हॉस्टल नंबर 7। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की डरावनी रात। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का नाम देश भर में मशहूर है, लेकिन उसके हॉस्टल नंबर 7 का नाम एक और वजह से चर्चित है। हर सीनियर, हर वार्डन और यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उस बिल्डिंग का जिक्र आते ही थोड़े चुप हो जाते हैं। कोई साफ साफ कुछ नहीं कहता, बस एक ही बात दोहराई जाती है, रात के बाद उधर मत जाना। ये कहानी है अन्या की, जो असम के तेजपुर से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एमए साइकोलॉजी की छात्रा बनकर आई थी। उसका कमरा हॉस्टल नंबर 7 की तीसरी मंजिल पर था। पहले दिन सब ठीक लगा, नया शहर, नई दोस्ती, थोड़ा डर, थोड़ी उत्सुकता। लेकिन तीसरी रात से ही चीजें बदलने लगी। रात के करीब 2 बजे अन्या की नींद खुली, प्यास लगी थी। वो उठी और वॉश बेसिन की तरफ गई। जैसे ही उसने नल खोला, तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। ठप ठप ठप। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद कोई और लड़की होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन लौटते वक्त उसने देखा कॉरिडोर की दीवार पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, और वो भी उल्टी दिशा में जाते हुए। अगली रात अन्या किताब पढ़ रही थी, तभी उसे कमरे की एक दीवार से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। शायद पड़ोस में कोई रो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर कान लगाया, वो रोना अचानक चीख में बदल गया। एक भयानक औरत की चीख। वो डरकर पीछे हट गई। उसी समय लाइट चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। दूसरे दिन उसने लाइब्रेरी की पुरानी फाइलों में हॉस्टल 7 के बारे में कुछ खोजा, और जो पता चला उसने उसके पैरों तले जमीन खींच दी। 10 साल पहले इसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसका नाम था मीरा बोरठाकुर। माना जाता है उसे लगातार कुछ अजीब दिखता था। दीवार से निकलती परछाइयां, रात को चलती आकृतियां, और फिर एक रात वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे के पंखे से लटक गई। अब अन्या को पूरा यकीन हो चुका था कि हॉस्टल में कुछ गड़बड़ है। एक रात उसने अपने मोबाइल कैमरे को चालू करके रखा, सामने दीवार की ओर। सुबह रिकॉर्डिंग देखी तो एक पल ऐसा आया जिसमें एक सफेद साड़ी में कोई औरत दीवार के बीच से धीरे धीरे